हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं फ़िलिप्स के केरा शाइन स्ट्रेटनर से स्ट्रेटनिंग। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो ये है फ़िलिप्स की स्ट्रेटनर मशीन। ये केरा शाइन है प्रोफेशनल स्ट्रेटनर। आप देख सकते हैं इसको। यहाँ से इसके लॉक को खोल लेते हैं और ये इसका ऑन ऑफ और बढ़ाने का इसमें वो सिस्टम नहीं है जैसे आप 100, 150, 200, 250 तक इसको हीट प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ऑन होता है, उसके बाद मीडियम होता है और हाई होता है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसका वायर भी अच्छा खासा लंबा है, ऐसा नहीं है कि छोटा हो, अच्छा है। तो मैं इसको अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसको हाई पर करके रख रही हूँ ताकि जल्दी गर्म हो जाए। और क्लाइंट के बाल देख सकते हो आप सब लोग कैसे हैं। ये स्ट्रेटनर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और ये मुझे कुछ 2300 या 2400 ऐसा कुछ पड़ा था। अभी मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इस तरीके से हम पहले अपने क्लाइंट के सारे बालों की हम पार्टिंग करेंगे। फोर सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने आगे के दोनों सेक्शंस में क्लिप लगा दी है और बैक के दोनों सेक्शंस को निकाल के आप देख सकते हो। बहुत ही क्लियरिटी से चाहो आप निकाल लो इनको। और अगर आप अकेले हो तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपके साथ हेल्पर है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। एक लोग आपको पार्टिंग निकाल के देता रहेगा और आप फटाफट फटाफट स्ट्रेटनिंग करते रहोगे। तो अभी मैं खुद ही से करके बता रही हूँ आपको। तो मैं आपको बहुत ही आराम आराम से बताऊंगी। स्टार्टिंग में आप अगर बिगनर्स हो तो आपको कैसे करना है स्ट्रेटनिंग। तो आप छोटे छोटे से सेक्शन लीजिए, बहुत बड़े नहीं लेने हैं सेक्शंस, क्योंकि फिर आप सही से नहीं कर पाओगे। और आपको अपने स्ट्रेटनर मशीन को भी बहुत ज़्यादा उसको भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। आप उसको मीडियम पर ही रखो कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अपने हाथ बहुत जल्दी नहीं चलते हैं। सो इसीलिए आप उसको मीडियम फ्लेम पर ही रखो ताकि क्लाइंट के बाल जले नहीं। आपको एक टेल कॉम ले लेना है और एक हाथ से आपको टेल कॉम की हेल्प से बालों को उसमें अच्छे से नॉट जैसा लगा लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप देखते जाइए और प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो बहुत बड़े बड़े सेक्शंस आपको नहीं लेने हैं। आपका अगर कोई सेक्शन ऐसा है जो चौड़ा चौड़ा सा आ रहा है तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ मैंने थोड़ा लंबा सेक्शन लिया है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी। उसके बाद आपको एक टेल कॉम से जब हम क्लीन कर लेंगे, कोई नॉट नहीं रहनी चाहिए बालों में। उसके बाद हमको इस तरीके से खींच के पकड़ना है नीचे, और आगे की साइड फ्रंट में हमें 1 इंच स्कैल्प से नीचे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से 2-3 बार नॉन स्टॉप स्ट्रेटनर को रख के चलाना है। और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से। हम बालों को हाथ से नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ कॉम में फंसा के रखेंगे। अगर आप हाथों से बालों को पकड़ोगे तो आपके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि जब हम हीट लगाते हैं उसमें तो बाल गर्म हो जाता है। और अगर हम हाथों से पकड़ेंगे तो आपकी फिंगर्स जल सकती है। सो आप कॉम की हेल्प से ही बालों को पकड़ें। तो आपको बालों को कुछ इस तरीके से लेना है। कोई देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अंगूठे की हेल्प से ऐसे बालों को यहाँ पकड़ना है और कस के टाइटली पकड़ लेना है। और उसके बाद आपको स्ट्रेटनर से इस तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से आपको इस मशीन को बालों पे चलाना है ताकि एकदम अच्छे से आपके बालों में स्ट्रेटनिंग हो जाए। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने पहले बालों में सीरम लगा लिया था तो मैंने बता नहीं पाया आपको, और वो वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। तो पहले आप बालों में कोई भी सीरम अप्लाई कर लीजिए ताकि बालों को कोई हार्म ना हो, और थोड़ी शाइन भी आ जाती है उससे बालों में एक्स्ट्रा। सो इसीलिए आप इस तरीके से बालों में नॉट लगा लीजिए अपने अंगूठे की हेल्प से कॉम में फंसा के। और उसके बाद इस तरीके से आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा और आराम आराम से आप कर पाओगे, और थोड़ा आपकी स्पीड भी हो जाएगी तो आप स्पीडली भी ये काम कर पाओगे।
हमें छोटे छोटे सेक्शन निकालने हैं और सेक्शन क्लिप की हेल्प से बाकी सारे बालों को टक कर देना है। तो मैं दूसरी साइड टक कर देती हूँ ताकि मैं इजीली बहुत जल्दी ये काम कर पाऊँ। तो ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो आप इस जगह पे थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा और उसके बाद आप इस जगह से आराम से ऐसे कर लीजिए। अब बस बालों के स्टार्टिंग में थोड़ा सा दबा के और 2-3 बार प्रेस करना है आपको। 3 से 4 बार तो कम से कम आप कीजिए ताकि उस जगह पे अच्छे से कोई भी ऊंचा नीचा ना रहे बाल। आपको बहुत पतले पतले सेक्शन लेने हैं और तो वो जल्दी आपके जल्दी भी हो जाएंगे, स्ट्रेटनिंग भी जल्दी हो जाएगी और बहुत ही क्लीन तरीके से होगी। आप बड़े बड़े सेक्शंस लोगे या मोटे मोटे लोगे तो उसमें क्या रहता है ना, बालों को उतनी अच्छी से फिनिशिंग नहीं आती है। इसीलिए आप पतले पतले सेक्शन लीजिए और आप स्ट्रेटनर मशीन का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मत रखिए ताकि आपसे बाल जले ना। इसीलिए आप उतना ही रखिए जितने पे आप कर पाओगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली कर पाओगे, तो इसीलिए आप आराम आराम से करें। तो भले ही टाइम लगे लेकिन आप अपने क्लाइंट को अच्छा काम करके दें। आपको क्लाइंट के बालों में सीरम ज़रूर अप्लाई करना है। आप उसे स्किप ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे बालों को भी नुकसान नहीं होता और बालों में शाइन भी आती है। इसीलिए आप बालों में सीरम ज़रूर लगाएं। मैंने भी लगाया है, वो बस वीडियो में मैंने आपको दिखा नहीं पाया। सो आप लेवॉन का सीरम ले सकते हो, तो आप लेवॉन का ले लीजिए। वो आपको सही भी पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। सो आप लिवॉन का छोटा सीरम स्टार्टिंग में रख सकते हैं अपने पार्लर में। तो देखिए मैं कितने छोटे छोटे सेक्शंस लेके कर रही हूँ। आप इसी तरीके से करिए अपने पार्लर पर, या आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आप अपने घर पर भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अब मैंने फ्रंट पार्टिंग में से ये निकाला है, फ्रंट पार्टिंग ली है। तो उसमें से आपको जो नीचे ईयर के पास के बाल होते हैं उनको बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि जिससे आपके मतलब क्लाइंट के आपके क्लाइंट के ईयर्स पर मशीन टच ना हो और जले ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। बहुत बार हम इतना ध्यान नहीं दे पाते और जल्दी में मशीन अगर कान से लग जाती है तो कान जल भी जाता है। सो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसी तरीके से हम फ्रंट के बालों को भी छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे, पतले पतले सेक्शंस, और इसी तरीके से जैसे हमने पीछे के बालों में किया उसी तरीके से हम आगे के बालों में भी कर लेंगे। अब मैं ये दूसरी साइड आपको दिखा रही हूँ। तो दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से कान के पास जब भी हम करेंगे तो बहुत ही केयरफुली करेंगे, क्लाइंट को जलना नहीं चाहिए। या फिर आप चाहो तो क्लाइंट को कान थोड़ा फोल्ड करवा दो, पकड़वा दो हाथ से, या टॉवल लगवा दो। उससे ये है कि आपको उतनी सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। सो आपको थोड़ा सा बस 1 इंच छोड़ के बालों को स्कैल्प से उसके नीचे से आपको करना है। आप छोटे छोटे से सेक्शन लीजिए, छोटे छोटे सेक्शन लेके उसके बाद कीजिए, तो आपका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से होगी स्ट्रेटनिंग।
मैंने थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या है, क्लाइंट को ही पकड़ा देती हूँ मैं फटाफट से सेक्शन निकाला और सेक्शन क्लिप लगाने की बजाय मैं सीधे उन्हीं के हाथ में पकड़ा देती हूँ, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए और जल्दी हो जाए, वरना वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा था और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। आपको तो पता ही है पार्लर में इतना टाइम नहीं मिल पाता। सो मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। तो आप चाहो तो अपने क्लाइंट को भी इस तरीके से, जैसे मैं पकड़वा रही हूँ, उस तरीके से आप पकड़वा सकते हो। अगर आपका क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है या फिर उसे वो माइंड नहीं कर रहा है, तो आप चाहो तो इस तरीके से पकड़वा दो और इससे जल्दी भी हो जाएगी और आपको बार बार सेक्शन क्लिप नहीं लगानी पड़ेगी। जब आप करते रहोगे तो धीरे धीरे करके आपकी हैबिट में भी आ जाएगा और आपका हाथ भी सेट हो जाएगा इतने अच्छे तरीके से कि आप मतलब फटाफट कर दिया करोगे और आपको सही से समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो कुछ चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से ही मिलती हैं, बस हमें प्रैक्टिस करते रहना होता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सपीरियंस लेते रहिए। अब बाद में मैं थोड़ा सारे बालों पे हो गया, उसके बाद मैंने नीचे की साइड थोड़ा कर दिया है। अब आप रिज़ल्ट देख सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से हुआ है, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा, तो आप रिज़ल्ट देख पा रहे हो कितने ही अच्छे तरीके से हुई है, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा हीट से नहीं किया है, मीडियम पर ही करके किया है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय, राधे राधे।